नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान हॉटलाइन न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान भवा। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमित वर्मा, जो न सिर्फ एक अनुभवी आयुर्वेद और पंचकर्म विशेषज्ञ हैं, बल्कि वृक्षकल्प आयुर्वेद के सीईओ और फाउंडर भी हैं। डॉक्टर अमित वर्मा अपने 10 से ज्यादा सालों के अनुभव में 50,000 से अधिक मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज कर चुके हैं। अर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, स्किन और एलर्जी संबंधित बीमारियों के इलाज में इनकी विशेषज्ञता है। इनका 90 दिन का डिसीज करेक्टिव प्रोग्राम हमारे मरीजों के जीवन में बदलाव ला चुका है। इसके अलावा वे 3 बार टेडेक्स स्पीकर रह चुके हैं और नो मोर अर्थराइटिस पेन नामक पुस्तक के लेखक भी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह आयुर्वेद के माध्यम से गंभीर और पुरानी बीमारियों का उपचार संभव है, और कैसे एक स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन जिया जा सकता है। तो आइए बिना देर किए स्वागत करते हैं डॉक्टर अमित वर्मा जी का। नमस्कार अमित जी, सीधा सवालों से शुरू करते हैं। नमस्कार सौरभ जी। आधुनिक चिकित्सा में अर्थराइटिस और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए दवाओं का सहारा लिया जाता है, जबकि आप इसे पूरी तरह ठीक करने की बात कहते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अर्थराइटिस हो या ऑटोइम्यून डिसीज हो, ये दोनों एक अलग अलग पहलू हैं। कि सभी तरह के अर्थराइटिस जो हैं वो ऑटोइम्यून से नहीं होते हैं। हर अर्थराइटिस का अलग तरह का रीजन होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बुढ़ापे में होने वाला अर्थराइटिस जो ज्यादातर होता है वो होता है हड्डियों और जोड़ों के घिसने की वजह से, वहाँ की मांसपेशियों और लिगामेंट के वीक होने की वजह से। जो ऑटो इम्यूनोथ्राइटिस होता है उसमें सिंपल सा समझने की बात यह है, ऑटो इम्यून मीन्स आपके इम्यून सिस्टम के अंदर, मीन्स आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा तत्व चला गया है जो शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए था। तो ऑटो इम्यून डिसीज के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता है। मीन्स आपके शरीर ने ही कोई एक ऐसा तत्व शरीर के अंदर लेके गया है जो शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए था। अगर हम उस चीज को, उस प्रक्रिया को ठीक कर दें कि वो जो चीज अंदर गई है, गंद गया है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी उस पर रिएक्ट कर रही है कि दुश्मन कोई अंदर आ गया है और जिसकी वजह से अर्थराइटिस हो रहा है, अगर हम उस प्रक्रिया को ठीक कर दें, उस सिस्टम को ठीक कर दें, आयुर्वेद में बोलते हैं आम आम विष को ठीक कर दें, तो ऑटो इम्यून डिसीज को ठीक किया जा सकता है। इसी तरह से किसी भी तरह अर्थराइटिस, जैसे घुटने का अर्थराइटिस है या अभी कमर में दिक्कत हो गई है, सर्वाइकल का पेन हो गया है, अगर वहां के लिगामेंट, वहां की मांसपेशियों को और वहां की हड्डियों को वापस से आए और उनको स्ट्रेंथ दी जाए, तो बिल्कुल 100% सही कहा गया है कि आयुर्वेद में कहा गया है कि उनकी चिकित्सा 100% पॉसिबल है, 100% ठीक किए जा सकते हैं। आमतौर पे ये देखा जाता है कि लोगों में, जो आम जनता, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, या फिर आजकल तो मध्य वर्गीय लोगों में भी कार्टिलेज की दिक्कतें आती है उनके शरीर में। तो क्या आयुर्वेद में ऐसी कोई विधि या तकनीक है जो जोड़ों के क्षतिग्रस्त कार्टिलेज को फिर से बनाने में मदद कर सकती है? बिल्कुल, आयुर्वेद में ऐसी औषधियां बताई गई हैं, और औषधियों के अलावा आयुर्वेद में बताई गई पंचकर्म चिकित्सा, मैं दोबारा कहूंगा, पंचकर्म चिकित्सा के अंदर ताकत है कि दोबारा से कार्टिलेज को और वहां के मसल लिगामेंट्स को वापस से ताकतवर बनाया जा सकता है। इसको हमें थोड़ा उल्टा समझने की जरूरत है कि जैसे कार्टिलेज घिसता क्यों है, जब हम रॉन्ग पोस्चर में या उसको बहुत ज्यादा दबाव में रखते हैं, उसको ओवर यूज करते हैं, हमारा वेट बढ़ गया, किसी भी इन कारणों से वो लगता है, या उस कार्टिलेज को प्रॉपर पोर्शन नहीं मिल पाता, उसके ज्वाइंट के आसपास इन्फ्लामेशन हो गई है, तब हमें ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। तो उन सब प्रॉब्लम्स को भी दूर करना है, और साथ में कार्टिलेज को रिवाइव करने वाली दवाइयां और पंचकर्म चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई है, जिसके थ्रू ये आराम से किया जा सकता है। जी बिल्कुल। मेरा अगला सवाल है कि अर्थराइटिस के मरीजों को कई बार बताया जाता है कि यह जीवन भर की बीमारी है। आपके अनुभव में क्या ऐसे मरीज रहे हैं जो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं इस बीमारी से? ये सौरभ जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। बिकॉज जब पेशेंट मेरे पास आता है, रोगी आता है, तो उसके दिमाग में एक इतना बड़ा डर होता है कि अब तो जिंदगी भर मुझे दवाई खानी ही है। और उसके साथ उसके दिमाग में एक डर और होता है कि उसको बताया जाता है कि आपको अब ये पेन किलर ही खानी पड़ेंगे जिंदगी भर, ये पेन किलर ही आपका सहारा है, या जेल है, स्प्रे है, इसको लगा के सिकाई करते रहो, अगर उससे भी आराम नहीं आ रहा है तो आपके घुटने बदल देते हैं, आपकी सर्जरी कर देते हैं। ये डर उनके दिमाग में डाल दिया गया है। जबकि अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो जिंदगी भर आपके साथ नहीं रहने वाली है। हमें इसको उल्टा मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी कोई रोग होता है, हमेशा उसको थोड़ा सा उल्टा समझने की कोशिश कीजिए। वो रोग जिन कारणों से हो रहा है आपको, मान लो आपको घुटनों का अर्थराइटिस हो गया है, आपके जॉइंट्स के अंदर गैप कम हो गया है जिसकी वजह से वो आपस में घिसने लगे हैं।
अगर मैं वापस से इसको स्ट्रेंथ करके इस गैप को इंक्रीज कर दूं, तो हम ये दोबारा टच नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे तो पेन नहीं करेंगे। आप जब घुटना रिप्लेस कराते हैं तब भी तो यही करवा रहे हैं ना, आप इस गैप को वापस इंक्रीज करवा रहे हैं। तो एक्चुअल होता क्या है कि उस डर की वजह से लोग अपनी कमिटमेंट ही नहीं कर पाते हैं। कमिटमेंट कैसी? अगर मैं कहूं कि आपको अर्थराइटिस हो गया है, आप अर्थराइटिस में सर्जरी करवाएंगे, सर्जरी के बाद आपको 3 महीने 6 महीने फिजियोथेरेपी कराना है, आपको हर रूटीन का ध्यान रखना है, वेट नहीं बढ़ने देना, मीठा नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना, ताकि किसी कारण से वेट ना बढ़ जाए, जी। ताकि किसी भी कारण से वेट ना बढ़ जाए, या किसी भी कारण से इन्फ्लामेशन आ जाए। मैं कहता हूं कि ये 6 महीने के एफर्ट आप पहले कर लीजिए। अगर आप 6 महीने की कमिटमेंट एफर्ट आप पहले कर लें और मेरे साथ जुड़े, मैं दिखाता हूं कि कैसे 90 डेज में, 180 डेज के अंदर 30 रिवर्स होता है। प्रॉब्लम ये है कि हम उससे पहले कमिटमेंट करना ही नहीं चाहते। हम हमेशा, बीइंग ह्यूमन बीइंग, हम हमेशा आराम का साधन ढूंढते हैं, कैसे हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं समझते अर्थराइटिस इज ए लाइफस्टाइल डिसीज, और लाइफस्टाइल डिसीज है तो लाइफस्टाइल को करेक्ट किए बिना अर्थराइटिस ठीक कैसे हो सकता है। बिल्कुल। हम दवाइयां खाना चाहते हैं, हम पंचकर्म करवा लेंगे, हम पेन किलर खा लेंगे, लेकिन लाइफस्टाइल नहीं सुधारेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो डिसीज का कारण है उस कारण पे वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, तभी अर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है, और अर्थराइटिस रिवर्स होता है। जी। अ, मेरा अगला सवाल अमित जी ये है कि आम जनता में पंचकर्म को लेकर कई भ्रांतियां हैं। कुछ इसे सिर्फ डिटॉक्स मानते हैं तो कुछ इसे दर्दनाक प्रक्रिया समझते हैं। असल में पंचकर्मा की भूमिका क्या है? सबसे पहले तो पंचकर्म बिल्कुल भी दर्द वाली प्रक्रिया नहीं है। पंचकर्म में आधे से ज्यादा, मोस्टली थेरेपी ऐसी होती है जो एक थेरेपिस्ट आपके ऊपर करता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता है। इसमें कुछ, जैसे पंचकर्मा में अलग अलग क्रियाएं हैं। पंचकर्म बेसिकली शोधन चिकित्सा है, और पंचकर्म आपकी बॉडी का तर्पण भी करता है, नरिशमेंट भी करता है, और पंचकर्मा आपकी बॉडी डिसीज का शमन में शांत भी करता है। तो पंचकर्म का मतलब सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन नहीं है। पंचकर्मा में बहुत सारी ऐसी थेरेपी हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन करती हैं, बहुत सारी ऐसी थेरेपी हैं जो आपके शरीर की नरिशमेंट करती हैं, ताकत देती हैं, स्ट्रेंथ करती हैं, और पंचकर्म में बहुत सारी ऐसी थेरेपी हैं जो आपके दोषों का शमन करती है, डिसीज को शांत करती है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन बना के एज पर द डिसीज, क्या रोग है, कैसा रोगी है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर, एक आयुर्वेद चिकित्सक सलाह सजेस्ट करता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, इसको कैसे करना है। और पंचकर्म बिल्कुल भी दर्द वाली प्रक्रिया नहीं है। पंचकर्म करने से दिन बर दिन आपकी स्थिति सुधरने लगती है और आप अच्छा महसूस करते हैं, और आपको डेफिनेटली पंचकर्म करने से फायदा होता है। तो क्या सभी को पंचकर्म करना चाहिए या सिर्फ उन्हीं लोगों को जो उनके लिए फायदेमंद है, जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं? पंचकर्म के लिए सबसे पहले जान लीजिए, पंचकर्म एक आयुर्वेद का पार्ट है, राइट। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या क्या गया है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मीन्स जो आयुर्वेद लिखा ही ये सोच के गया है, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए, और जो रोगी हो गया है उसके रोग की चिकित्सा कैसे की जाए। ऐसे ही पंचकर्म, पंचकर्म दो तरह का बताया गया है। एक होता है हमारा जो सीजन के अकॉर्डिंग है, और जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी सीजन में स्वस्थ रहने के लिए रसायन वाजिकरण सेवन के लिए दिया जाता है। और एक होता है जो बीमार हो गया उसके अकॉर्डिंग प्लान किया जाता है। तो पंचकर्म स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी किया जा सकता है, ताकि आप और स्वस्थ रहें, आपको बीमारी आने की संभावना कम से कम रहे। और जब रोगी हो गए हैं उसके लिए तो पंचकर्म किया ही जाता है। इसका सामान्य से एग्जांपल देना चाहूंगा, आप गाड़ी की सर्विस तब नहीं कराते हैं जब वो खराब हो जाती है। आप गाड़ी की सर्विस रेगुलरली करवाते रहते हैं ताकि वो खराब ना हो। टाइम टू टाइम सर्विस मैनेजमेंट कराते रहते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम ना आए। अनटिल अनलेस कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई सडन ट्रोमा हो गया, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप टाइम टू टाइम गाड़ी की सर्विस करा रहे हैं, प्रॉपर उसको मैनेज करा रहे हैं, सारा कुछ टाइट है, सब कुछ ऑयल क्लीन है, फिल्टर क्लीन है, तो आपकी गाड़ी की खराब होने की संभावना ना के बराबर होती है। ऐसे ही पंचकर्म चिकित्सा रेगुलरली करते रहने से आपको किसी भी बीमारी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। स्पेशली आज के समय में जिस तरह से आप देख रहे हैं डिसीज बढ़ती जा रही हैं, इन डिसीज की स्पीड को और सीवियरिटी को बहुत हद तक कम किया जा सकता है अगर आप रेगुलरली पंचकर्मा करवाते रहते हैं तो। अ, मेरा अगला सवाल है कि आयुर्वेद में एक बीमारी के इलाज के लिए सिर्फ जड़ी बूटियां और दवाओं पर निर्भर नहीं रहा जाता, बल्कि खान पान और जीवन शैली पर भी जोर दिया जाता है। क्या आपका डिसीज करेक्टिव प्रोग्राम जो है केवल आयुर्वेदिक दवाओं पर आधारित है या इसमें भी और भी पहलू शामिल हैं? हमारा डिसीज करेक्टिव प्रोग्राम कंप्लीट आयुर्वेदा प्रिंसिपल पर डिपेंड है। आयुर्वेदा कहता है किसी भी रोग की चिकित्सा के लिए आपको आहार
विहार, औषध, ये तीन चीज चाहिए। आहार, आपको अपना डाइट करेक्ट करना है। विहार, लाइफस्टाइल करेक्ट करना है। औषध, औषध में फिर से आपकी दो चीज आती हैं, शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा। मीन्स दवाइयां भी देनी है या पंचकर्म भी करना है। और इन तीनों के ऊपर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है निदान परिवर्जन। जिस चीज से रोग हो रहा है उस चीज को छोड़ना है, उस चीज को अपने से दूर करना है जब तक रोग ठीक नहीं होता है। जी। मेरा अगला सवाल है कि ऐसी क्या चीज है जो आयुर्वेद नहीं कर सकता? आयुर्वेद, अगर मैं बात करूं, आयुर्वेद भी एक साइंस है। इस नोट की आयुर्वेद इज समथिंग समथिंग मिरेकल और समथिंग मैजिक। आयुर्वेद में भी बहुत सारे रोगों के लिए उनकी कंडीशन और सिचुएशन बताई गई है। अगर ये रोग इस कंडीशन पे पहुंच गया है तो ये रोग असाध्य है। असाध्य मतलब इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। वहां पर पैलेटिव मैनेजमेंट की जाती है, जितना लंबे जितना उसको ठीक किया जा सकता है उतना ठीक करेंगे। तो ऐसा नहीं है आयुर्वेद में चैलेंजेस नहीं है। आयुर्वेद भी एक साइंस है और यहाँ भी साइंस को ध्यान में रखते हुए बताया गया है किस रोग के किस लक्षणों में वह असाध्य हो जाता है, किस लक्षणों तक उसको ठीक किया जा सकता है, किस लक्षणों तक उसको मैनेज किया जा सकता है, और किस लक्षण आने पे उसको सर्जरी के लिए रेफर किया जाता है। पहली बात। दूसरा, आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है कुछ चीजों को। जैसे आयुर्वेद में बोला गया है जो लोग अच्छा आहार का सेवन कर रहे हैं उनको औषधि की आवश्यकता नहीं है, और जो लोग अच्छे आहार का सेवन नहीं कर रहे हैं उनको भी औषधि की आवश्यकता नहीं है। तो आयुर्वेद में ऐसे लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। रीजन ये नहीं है कि आयुर्वेद औषध काम नहीं करेगी, लेकिन अगर वो आहार विहार को ठीक नहीं कर रहा, जिस लाइफस्टाइल से उसको प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक नहीं कर रहा, तो हम भी डिसीज मैनेजमेंट मैनेजमेंट खेलेंगे कि हाँ ये दवाई खाइए इससे दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। जी। जी। अब इंटरव्यू का आखिरी प्रश्न आपसे पूछते हैं, इसके साथ इंटरव्यू की समाप्ति करेंगे। आपके अनुभव में आजकल लोगों में कौन सी बीमारियां ज्यादा बढ़ रही है और आयुर्वेद में उनके लिए क्या इलाज है? आज के युग में सबसे ज्यादा बीमारियां जो दो बढ़ रही हैं, एक वो है लाइफस्टाइल डिसीज, चाहे उसमें ऑटोइम्यून डिसीज आ गया, आपका डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, हाइपरटेंशन, एनीथिंग। और एक आपकी बढ़ रही है स्ट्रेस रिलेटेड डिसीज। बिकॉज हमने अपने शरीर को, क्योंकि हमने अपने शरीर को अपने मन को ध्यान देना छोड़ दिया है, क्योंकि हम उन चीजों को समझना नहीं चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वज हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया कि ऐसा नहीं करना। हम बोलते हैं ठंडे के ऊपर गर्म नहीं खाना, क्या हो जाएगा, खा लेंगे तो क्या होगा। हम्म। हम बोलते हैं ये नहीं करना, इससे क्या हो जाएगा, ऐसा क्यों करें, साइंटिफिक प्रूफ दो। लेकिन इन सबका साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल है, अगर आप समझने को तैयार हैं तो इन सब चीज के पीछे एक रीजन बताया गया है। जैसे एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, हर घर घर में सुनते हैं कि जैसे छींक आ गई है तो कहते हैं रुक जाइए, अभी अभी घर से बाहर नहीं जाना है, कोई हाँ, शुभ काम के लिए जा रहे हैं मत जाइए। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि अब ऐसा क्यों कहते हैं? ये बोल तो दिया हमारे बड़े बूढ़ों ने, हम सोचते हैं क्या ऐसे थोड़ी होता है, वो इसलिए बोलते हैं तो जो स्नीजिंग है, जो छींक आना है, वो एक रिस्पॉन्स है जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा होता है, एनवायरमेंट से एडजस्ट नहीं हो रहा होता, तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है फॉर्म छींक, स्नीजिंग, द इरिटेशन ऑफ नेजल म्यूकोजा। तो इसलिए घर वाले बोलते हैं डोंट बैठ जाइए ताकि आप एडजस्ट हो जाएं टेम्परेचर से, सडनली बाहर जाएंगे तो इरिटेशन होंगी और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मे बी आप ड्राइविंग कर रहे होंगे बहुत छींकें आएंगी, पैदल चल रहे होंगे बहुत छींकें आएंगी, तो आपको कहीं पर चोट लग सकती है। जी जी जी, बिल्कुल। सो इट इज सो जेन्युइन रीजन, लेकिन हम नहीं समझना चाहते। तो हम्म। इसलिए आयुर्वेद ये कहता है कि आपको सबसे पहले अपने शरीर की रिस्पेक्ट करना सीखना होगा। इफ यू रिस्पेक्ट योर बॉडी, आप बहुत सारे डिसीज को आने से रोक सकते हैं। और आयुर्वेद हमेशा बोलता है कि खाना जो है आपको इतना ही खाना है जिससे आपकी भूख शांत हो। 70% ऑफ योर गट। खाना तभी खाना चाहिए जब आपको भूख लगी हो। हाँ। खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए चाहे आपका कितना पसंदीदा भोजन सामने हो, अगर भूख नहीं लगी है। ये छोटी छोटी चीजें आयुर्वेद में जो बताई गई हैं, इनको फॉलो करने से आप बहुत सारी आज की डिसीज को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन से खत्म कर सकते हैं। जी। तो अमित जी, शुक्रिया। आज इस खास बातचीत में डॉक्टर अमित वर्मा ने हमें आयुर्वेद और पंचकर्म की शक्ति और साथ ही साथ स्वास्थ्य जीवन शैली से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी। हम उम्मीद करते हैं कि यह चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचती रहे। धन्यवाद अमित जी, हमें समय देने के लिए, और आप सभी दर्शकों का जो हमें इस इंटरव्यू में ज्वाइन किए हैं। फिर मिलेंगे एक नई और खास बातचीत के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार।
थैंक यू सो